Hello dear all. Today in this video I'm going to tell you how to plan the database for a website. जैसे कि आप साइट को देख पा रहे हो, इस वेबसाइट में तमाम ऐसी बातें जो भी स्टैटिक है, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, टाइमिंग है, ईमेल एड्रेस है, लोगो है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो अभी स्टैटिक है. जब हम डेटाबेस प्लान करेंगे, we will put all things together into our database so that whenever we want to fetch these information we can fetch here. Like वेबसाइट का एड्रेस है, कंपनी एड्रेस है, कंपनी कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, वेबसाइट है, and some social media links like Facebook, Twitter, YouTube and so on. So what we need to do here, we will come back to our database management. We will create a database here. My site DB is so we'll start here. Put the name here like Pawan G. So database is your choice. आप क्या नाम देते हो, कैसा क्या देते हो. So Pawan G DB मैंने नाम दे दिया. Now create it. Once it created, then now you have to create some table here. So we are going back to Pawan G DB. Okay, fine. अब हमें एक टेबल बनानी है जिसमें कि साइट का सारा स्टैटिक इंफॉर्मेशन डायनेमिक कन्वर्ट करने के लिए बनाया जाएगा. सो वी आर गोइंग टू क्रिएट ए टेबल साइट इंफॉर्मेशन. साइट इन्फो, ये हमारा टेबल का नाम है. अब इसमें हमें क्या क्या रखना है, मैं आपको एक स्टार्टिंग से बात बताता हूँ. साइट का एक नाम है, जैसा कि आप देख रहे हो टाइटल वन लिखा रहा है पवन जी द बेस्ट काउंसलर. ये हमारा साइट का टाइटल हो जाएगा. फिर हमारे जो इतने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं इनके लिए हमें एक वहाँ पे फील्ड चाहिए होगी, कॉन्टैक्ट नंबर के लिए फील्ड चाहिए, टाइमिंग्स के लिए फील्ड चाहिए, ईमेल के लिए फील्ड चाहिए, और वेबसाइट का जो URL है उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए, फील्ड चाहिए सॉरी, और ये जो एड्रेस है इसके लिए हमें फील्ड चाहिए होगी. तो वी नीड सम फील्ड हियर लाइक, तो सबसे पहले तो एक ID रख लेते हैं, यूनिक ID हो जाएगी, ये हमारा प्राइमरी की हो जाएगा. ओके, इसके बाद साइट नेम ये varchar होगा. 300 कैरेक्टर्स का मैंने लिया है इसको. नॉट नल, खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लिखना जरूरी है. देन साइट एड्रेस. साइट एड्रेस मीन्स कंपनी एड्रेस. एक्चुअली कंपनी एड्रेस varchar अगेन 300 स्पेस. Then company email varchar 300. We need some more fields here, so we are adding 10 fields now. 10 more fields we required. Email के बाद company phone varchar 300. 300 not 30 is enough. Next एड्रेस हो गया, कंपनी नेम हो गया, CMP नेम. उसके बाद सोशल मीडिया फेसबुक, और इसमें URL होना चाहिए कंपनी URL. कंपनी की जो वेबसाइट है वो हम यहाँ पे डालेंगे. 200 स्पेस काफ़ी होगा. देन फेसबुक की URL, फेसबुक के लिए varchar हमने ले लिया, हमने 200 स्पेस इनफ. अगर आपको ज़्यादा लगता है कि ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं तो 300 ले लो. देन ट्विटर TTER ट्विटर varchar 300. LinkedIn varchar 300. सो लाइकवाइज हम अपने इस तरह से हर एक चीज़ के लिए एक एक फील्ड ले लेंगे. YouTube URL 300. Next Insta URL varchar 300. Okay, so some URL we have taken here, some other like Google Plus varchar 300. and next contact number हो गया था, email हो गया था. क्या टाइम चाहिए हमको, कंपनी अपॉइंटमेंट टाइम अवेलेबिलिटी.
टाइम कब से कब तक हम मिलेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया एंड नाउ create a table now, save. So table has been created here, name, site information. तो अब आपको यहाँ पे एक रिकॉर्ड फिल करना है, तो मैं साइट इन्फॉर्मेशन में गया और वहाँ पे मैंने इंसर्ट कमांड से इस्तेमाल करेंगे। इंसर्ट के थ्रू हम रिकॉर्ड फिट कर देंगे यहाँ पे। कंपनी नेम लाइक पवन जी, द बेस्ट चाइल्ड काउंसलर, कंपनी एड्रेस एलीट इन्फो सिस्टम्स। ये वो चीजें हैं जो हमें साइट में दिखानी है। लाइन चेंज करनी हो तो आप BR टैग लगा सकते हो यहाँ पे, ठीक है, लाइन चेंज हो जाएगा वहाँ। सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइप करनी है एज ए HTML, जैसे कि आप HTML में टाइप करते हो सेम आपको यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे कि वहाँ पे जब इसको पुट करेंगे तो आउटपुट आपको देखने में सही लगेगा। यूपी इंडिया। ऑलराइट, नाउ कंपनी ईमेल pawanji@infosystemsin, कंपनी फोन लाइक +91 9936257326। तो इसको जिस तरह से आप प्रिंट करना चाह रहे हो आप वहाँ पे इस तरह से आप डेकोरेट करके रखो। URL विल बी https://pawanji.eliteinfosystems। सो ये हमारा वेबसाइट URL हो गया। फेसबुक लिंक अगर हमारा कोई होगा तो हम यहाँ पे दे देंगे लाइक https://www.facebook.com/pawanji5। इट्स माई फेसबुक URL, आप इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपका URL होगा आप यहाँ पे टाइप कर देंगे, जिसका नहीं है उसका आप लीव ब्लैंक छोड़ देंगे। और इंस्टा URL, गूगल प्लस URL एंड अवेलेबल टाइम। सो वी आर अवेलेबल इन दिस टाइम as we have written at the top 10 to 2 p.m. So Monday to Friday, the time is 10 a.m. to 4 p.m. Alright, this is our time availability. Great. So now save it. तो ये जो हमने इन्फॉर्मेशन सेव कर दी है अपने डेटाबेस टेबल में, और something is wrong here, ID incorrect integer value, so you can edit here, put 1 there, कि हमने ID को वैल्यू दी नहीं है तो ID को वैल्यू दे देते हैं 1 अभी। ओके, go now, great, record has been put there। अभी एक टेबल मैंने बनाई है, लाइकवाइज हमें ऐसे बहुत टेबल बनानी होती हैं। नेक्स्ट, अब जैसे स्लाइडर आप देख पा रहे हो, स्लाइडर हमारे पास कई सारे आ रहे हैं, ये हमारे फिक्स भी हो सकते हैं, डायनेमिक भी कर सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट है हमारे पास रिक्वेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। अगर कोई रिक्वेस्ट मेरे पास आती है तो हमें इसकी इन्फॉर्मेशन भी अपने पास सेव करके रखनी है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं, पर्सन का नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, सर्विस किस टाइप की ले रहे हैं। अब ये जो सर्विसेज हमारी हैं ये फिक्स है, अगर ये फिक्स है तो आप इसको हार्ड कोड कर सकते हो। अगर ये वेरिएबल है, कम ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसके लिए आप डेटाबेस प्लान कर लो। तो सबसे पहले डेटाबेस प्लान करेंगे इन सर्विसेज के लिए। तो कैसे प्लान करना है देखो, मैं बताने जा रहा हूँ आपको। टेबल क्रिएट किया मैंने, मेरे पास कौन कौन से सर्विसेज हैं उसके लिए हम यहाँ पे टेबल बना रहे हैं, सर्विसेज। तो सर्विस आईडी हो गया हमारा, ठीक है, केवल आईडी दे दो हम चल जाएगा। दैट इज ऑटो इंक्रीमेंट, ये अपना पढ़ता रहेगा क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सर्विसेज हैं। तो सर्विस का टाइटल क्या होगा, सर्विस, कौन सा सर्विस हम यूज कर रहे हैं, वारकार 300 स्पेसेस देयर, कहीं कम ना पड़े इसलिए हम लोग पहले से बढ़ा के लेते हैं। सर्विस का टाइप कैसा है, सर्विस टाइप, किस टाइप की सर्विसेज है। ओके, डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं आप उसको। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो इज अ लॉन्ग टेक्स्ट, मीन्स वो पैराग्राफ भी हो सकती है, ठीक है। और एक्चुअली ये जो सेक्शन बनाने जा रहे हैं
ये आपका साइट में जो नीचे सर्विसेज दिख रहा है, आवर सर्विसेज, यहाँ भी काम आएगा। तो इमेज भी हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी कैन यूज हियर। ऑलराइट, सो इमेज भी हम ले लेते हैं इसमें, इमेज। तो इसमें वायर का डाल देंगे, फाइल का नाम डाल देंगे इस जगह पे। लॉन्ग टेक्स्ट के लिए हमें साइज देने की जरूरत नहीं है, इट विल टेक एज इट इज। सो नाउ सेव इट। जितनी सर्विसेज होंगे हम यहाँ पे फीड करते रहेंगे, फीड करते जाएंगे। लाइक वी हैव सर्विसेज नाउ, गोइंग टू इंसर्ट टू पुट द रिकॉर्ड। जितनी सर्विसेज हमारी होंगी हम यहाँ पे उनको बारे में फीड कर देंगे। जैसे कि पहली सर्विस हमारी क्या है, डिप्रेशन ट्रीटमेंट है, इसको हमने यहाँ से कॉपी किया। टाइटल हमने दे दिया, इसको आईडी देने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया है। अब हमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो डिस्क्रिप्शन कैन बी कॉपी फ्रॉम हियर। ठीक है, बाकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे और भी शो कर देंगे जितना हमारा कंटेंट होगा, क्योंकि जब एक नया पेज खुलेगा वहाँ पर सारा कुछ लिखा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो जैसे भी कुछ हमें वहाँ पे प्रेजेंटेशन देनी है वो हम यहाँ पे फीड कर देंगे उस सर्विसेज के रिगार्डिंग। ठीक है, और इमेज का नाम जैसा भी हमारे यहाँ पे होगा, मैं देख पा रहा हूँ इमेज का नाम क्या है, तो द नेम ऑफ द इमेज इज दिस। राइट, तो उसको भी मैंने यहाँ पे फीड कर दिया है कि इस नाम से मेरे पास इमेज पड़ी हुई है। ठीक, सर्विसेज के अंदर इस नाम से इमेज पड़ी है। नाउ नेक्स्ट सर्विसेज हमारे पास आ रही है, उसके बारे में यहाँ लिखेंगे हम। नेक्स्ट सर्विसेज रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कॉपी इट एंड पेस्ट इट हियर, कॉपी इट फ्रॉम हियर, paste it here, and now take the URL of this picture. So the picture URL is this, paste it here. Now insert it. दो रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट कर दिए हैं। और नेक्स्ट सर्विस हमारी जो थी काउंसलिंग फॉर एजुकेशनल इश्यूज, एक रिकॉर्ड मैं और इंसर्ट करने जा रहा हूँ। गोइंग टू इंसर्ट थर्ड रिकॉर्ड हियर, कॉपी द कंटेंट फ्रॉम देयर। अभी सबके सब स्टैटिक पेज हमारे हैं, सबको हमें डायनामिक बनाना है, तो मेरा मेन टास्क यही है। तो हम इस तरह से हर एक चीज के लिए एक डेटाबेस टेबल प्लान कर रहे हैं। सो आई होप यू आर गेटिंग वेरी मच। सो डियर ऑल, दिस वीडियो इज गोइंग सो लार्ज, सो प्लीज हैव अ पेशेंस। सो नाउ दिस ऑल अबाउट द सर्विसेज। अगर इनके अदर दिन मेरे पास कुछ और सर्विसेज भी हैं जिनको आप यहाँ पे डिफाइन करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे इंसर्ट भी आकर डिफाइन कर सकते हो। जितनी सर्विसेज आप यहाँ डिफाइन कर देंगे उतनी ही सर्विसेज आपको यहाँ पे दिखेंगी, और सेकेंडरी जब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर्म में आएंगे तो यहाँ भी आपको उतनी ही सर्विसेज दिखेंगी। ऑलराइट, तो अब हमें टेबल बनानी है, जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी मेरे पास उनके लिए। तो जितने बॉक्स आपको दिख रहे हैं उतने ही आपको टेबल में फील्ड बनानी है। सो नेम, email, phone number, service type, date of birth, and message. We have 6 fields. So now we are going to create a table again. Request. Request. मैंने वो वर्ड दिया हुआ है जिस नाम से पहले से कोई वर्ड डिफाइन नहीं होता। Request is pre-defined word, but requests is a user-defined word. So I'm making table here. Request ID is a primary key and auto increment, अपने आप एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो जो रिक्वेस्ट आ रही है वो एक हमारे किसी यूजर से आ रही है, तो अगर कोई यूजर है उसका ईमेल भी चाहिए, उसका नेम भी चाहिए। सो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसका नेम क्या है, रिक्वेस्ट पर्सन नेम, पर्सन कौन है उसका नाम क्या है, उसका ईमेल क्या है, varchar 300, उसका फोन नंबर क्या है, that is varchar 30. Some more field we need here, 5 fields we need. All right, फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, सर्विस कौन सी उसमें चाह रहा है। जो सर्विस टेबल मैंने बना रखी है उसी की आईडी यहाँ पे स्टोर की जाएगी। आईडी इज इंटीजर, सो आई एम टेकिंग हियर इंटीजर। ऑलराइट, सो नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ, it will be date type and next message। ठीक है, मैसेज आएगा, उसके साथ साथ हम उसको एक वेरिफिकेशन कोड भी देंगे। वेरिफिकेशन कोड हमारा varchar होगा, ये मैक्सिमम 10 डिजिट का होगा। एक वेरिफिकेशन कोड हमारा उनको मिल जाएगी, जब वो मेल वेरीफाई कर देंगे तभी उसको हम प्रोसीड करेंगे।
ठीक है, और स्टेटस क्या है उनका, वेरीफाइड है कि नहीं है। अगर वेरीफाइड होगा तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे उन लोगों को जिनका वेरिफिकेशन हो चुका होगा। सो इधर स्टेटस इज 0, बाय डिफॉल्ट मैंने 0 सेंड कर दिया है, ठीक है। तो जैसे वो वेरीफाइड कर देंगे उनका स्टेटस हम 1 कर देंगे। Until they don't verify their email address, we will not proceed next. So now save it. तो इससे क्या हुआ, हमारा एक टेबल क्रिएट हो गया है, जिससे कि we can see जितनी भी सर्विसेज हमारे पास आएंगी उनका रिकॉर्ड यहाँ पे मेंटेन होता जाएगा। So how to design a table into database? We have taught you today. ठीक है, अब कुछ एक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जब ये हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो ये रिक्वेस्ट बनी कब ऐड ऑन हुई, कब अपडेट किया गया इस टेबल के फील्ड में, तो ये कुछ हमें चीज़ें भी स्टोर करनी होती हैं अगर आपको लगता है कि आगे फर्दर इसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं रिकॉर्ड्स के अंदर। ठीक है, जैसे अगर किसी पर्सन ने कहा कि मेरा नेम गलत है, उसको ठीक करना है, नंबर चेंज करना है, हाँ सर्विस मुझे किसी और चीज़ सर्विस चाहिए, सर्विस एड ऑन करनी है, तो वी कैन टेक अ न्यू थिंग हियर। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हमें और ऐड करनी पड़ सकती हैं, लेकिन हाँ एक काम ये भी हो सकता है कि पर्सन एक ही है, वो कई तरह की सर्विसेज ले रहा है, तो कौन कौन सा सर्विसेज ने हमने अडॉप्ट की हैं उसका रिकॉर्ड हमें अलग रखना होगा। ठीक है, तो प्राइमरी सर्विस उसने ले ली है, अगर वो सर्विस ऐड ऑन कराता है, सर्विस ऐड ऑन कराएगा तो सेम पर्सन आईडी ईमेल विल बी यूज देयर। ठीक है, तो एक टेबल मुझे और बनानी होगी कि उसने कौन कौन से सर्विस हमसे ली हैं। ठीक है, सो ऐड ऑन टेबल बनेगी हमारे पास, सर्विस ऐड ऑन, सर्विस ऐड ऑन, ऐड ऑन सर्विसेज। ओके, सो आईडी इज हियर, एक नया आईडी बनेगा। यहाँ पे जो पर्सन आईडी है यहाँ पर आएगा कि इस पर्सन ने इतनी सर्विसेज ली हैं, तो पर्सन कौन है ये पता चल जाएगा, और सर्विस कौन सी ले रहा है, रिक्वेस्ट डेट, किस डेट को उसने रिक्वेस्ट हमसे ली है, तो ये कुछ बातें यहाँ पे रखेंगे। दैट इज द टेबल फॉर द एड ऑन सर्विसेज, कि अगर यही पर्सन हमारे पास कई और सर्विस के लिए रिक्वायर करता है, रिक्वेस्ट करता है, तो वी कैन स्टोर हियर। सो नेक्स्ट अबाउट द इवेंट्स। इवेंट में क्या क्या है, इवेंट डेट होगा, इवेंट टाइटल होगा, टाइम होगा, प्लेस होगा एंड डिटेल होगा। तो इवेंट के लिए मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, क्रिएट टेबल, इवेंट्स, इवेंट आईडी इज अ प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट, इवेंट का टाइटल होगा varchar 300, इवेंट का डेट होगा डेट, इवेंट का टाइम होगा टाइम। ऑलराइट, सम मोर फील्ड वी नीड हियर, 4 फील्ड्स वी नीड, जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हो। इवेंट का लोकेशन, लोकेशन के लिए क्या है ना, आप varchar ले सकते हो, लेकिन अगर आप उसको गूगल मैप से लिंक करना चाहते हो तो आपको उसका पूरा URL डालना होगा। तो उसके लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी लेंदी हो सकती है, 300 लेटर्स मैंने ले लिए हैं। लोकेशन कैन बी अ प्लेस, लोकेशन कैन बी अ गूगल मैप URL। ठीक है, देन आफ्टर डिस्क्रिप्शन, so this is all about the event, long text and done। जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो कुछ एक चीज़ हम लोग और लेते हैं, जैसे कि ऐड यूजर आईडी, यानी कि इस इवेंट को ऐड किसने किया उस यूजर का आईडी हम यहाँ पे रखेंगे। ऐड टाइम स्टैम्प, यानी कि ये टेबल में रिकॉर्ड किस डेट एंड टाइम को फीड किया गया, इसकी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। 2 फील्ड हम और लेते हैं एज एन एविडेंस, कि अगर इस रिकॉर्ड में किसी यूजर ने चेंजेस किए तो अपडेट यूजर आईडी, किसने अपडेट किया और कब अपडेट किया। सो अपडेट टाइम स्टैम्प, अपडेट टाइम स्टैम्प, दैट इज डेट एंड टाइम, डेट एंड टाइम यहाँ पे रखेंगे हम।
इनिशियली ये वैल्यू नल हो सकती हैं, नहीं भेज जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और जो टाइम स्टैम्प होगा बाय डिफॉल्ट करंट टाइम स्टैम्प ले लेगा, यानी कि डेटाबेस का टाइम अपने आप ले लेगा कि किस समय ये रिकॉर्ड फीड किया गया। ठीक है, तो एज एन एविडेंस ये 4 चीजें हम लोग कई टेबल में रखेंगे अपने पास, जिनमें अगर भविष्य में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, उम्मीद है, तो ये 4 फील्ड हमें हर टेबल में रखनी होती है। ठीक है, सो डन, सेव्ड। एक टेबल और मेरा क्रिएट हो गया फॉर द इवेंट्स। तो हमने अपनी सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे टेबल बना ली है। ऑलराइट, क्लाइंट सेस जो हमें फीडबैक आएगा वो भी हमें रखना होगा, जो कि हम डेटाबेस में दिखाएंगे यहाँ पे। तो जो फीडबैक आ रहा है उसके लिए टेबल बन जाएगी हमारी फीडबैक। फीडबैक में 5 टेबल और ले लो, 5 फील्ड्स। ओके, तो आईडी इज दिस, प्राइमरी की, ऑटो इंक्रीमेंट। ये फीडबैक किस पर्सन से आया है, पर्सन का आईडी यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल एड्रेस या उसका यूनिक आईडी ले लेंगे। और जो फीडबैक आया है, फीडबैक डेट एंड टाइम, किस डेट को आया, किस टाइम को आया, फीडबैक टाइम, और क्या फीडबैक आया है हम यहाँ पे एज अ लॉन्ग टेक्स्ट रखेंगे। एंड रेटिंग हमें जो दी गई होगी, कुछ पॉइंट्स दिए गए होंगे, 1 2 3 4 जितने पॉइंट दिए गए वो हम यहाँ पॉइंट पे स्टोर कर लेंगे। ठीक है, सो ऐड टाइम स्टैम्प, करंट टाइम स्टैम्प, ग्रेट, डन। तो जब भी हमें फीडबैक आएगा उसको हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ऐसे कुछ मैंने टेबल्स प्लान किए हैं अपनी वेबसाइट के लिए। सो इन दिस वीडियो दिस इज क्वाइट इनफ। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के लिए शेयर कीजिए, और प्लस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर रेगुलरली सेंडिंग सम न्यू थिंग्स अबाउट PHP। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।